तो आखिर क्या इस बात का समर्थन परगेटरी करती है कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं? इनकी शिक्षा, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा स्वर्ग जा सकते हैं तो क्या हमें परगेटरी से होकर गुजरना होगा? कुछ सवाल हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर परगेटरी से होकर गुजरना है तो प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य रूप में आने का क्या मकसद था? अगर प्रभु यीशु मसीह यहाँ से हमें सीधा परमेश्वर के साथ नहीं ले ना, तो अब इन बातों को हम जब देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का जो काम है, जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, जो हमें परगेटरी में नहीं बल्कि सीधा परमेश्वर के सम्मुख लेके जाता है, उसको ये अधूरा कैसे साबित करने पे तुले हुए हैं, मेरी ये समझ में नहीं आता। और हम जांचेंगे कि सच में जो परगेटरी की शिक्षा है वह परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। क्या चेलों ने इसको माना, चेलों ने इसकी शिक्षा दी? सबसे पहले हम कैथोलिक चर्च के जो डिफेंडर हैं, जो अपोलोजिस्ट हैं, उनसे हम सुनेंगे कि आखिर वे किन वचनों का, कौन से वर्सेस का आधार लेकर परगेटरी की शिक्षा को डिफेंड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। It is November, the month where Catholics remember the dead and praying for those souls who have gone before us, our brothers and sisters, mothers and fathers, and all souls who have passed on before us, and we pray for them. And so in this video, we're going to be talking about purgatory. तो ये कह रहे हैं कि ये नवंबर का महीना है जहां हम जो मर चुके हैं उनको एक बार याद करते हैं और उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। हमारे उन प्रियजनों के लिए, हमारे माता, भाई, बहन, पिता जो हमसे पहले हमें छोड़कर जा चुके हैं, हम उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं जो परगेटरी में हैं। In this video, we're going to be talking about purgatory and whether it's biblical. Many people, I've had so many people tell me that purgatory is not in the Bible. If you find the word purgatory for me in the Bible, I will become a Catholic. But purgatory is not there, therefore it's false. मुझसे बहुत लोगों ने ऐसा पूछा है कि जब परगेटरी बाइबल में नहीं है, शब्द बाइबल में नहीं है, तो फिर परगेटरी झूठी है। जो आज हम साबित भी करेंगे इस वीडियो में कि परगेटरी बाइबल में नहीं है, शब्द ही नहीं, शिक्षा भी नहीं है। इस बात को आज की वीडियो में साबित करने वाला हूँ। प्रभु की इच्छा हो कि हम सब पर प्रभु का सत्य प्रकट हो। And I said the word purgatory is not there. That is true. But if you're using that same logic, then you're in big trouble because you go by the Bible, and the word Bible is not in the Bible. So by that same logic, the Bible is false. And this can apply to the word Trinity, which is not in the Bible, even though the teaching's there. अभी कह रहे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाइबल में, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो बाइबल में पाए नहीं जाते, यहाँ तक कि बाइबल में बाइबल शब्द भी नहीं पाया जाता। तो भाई साहब यहाँ रुकिए, थोड़ा सोचिए। बाइबल का जो शाब्दिक अर्थ है वो है किताबों का संग्रह, जिसमें हमारी बाइबल में 66 किताबें प्रोटेस्टेंट ग्रुप की और 73 बुक्स कैथोलिक ग्रुप की पाई जाती हैं। तो इनमें अलग अलग तरह की शिक्षाओं में, मतलब उत्पत्ति में, ऐतिहासिक में, व्यवस्था विवरण में, और भजनों में, और नबियों में, और सुसमाचारों में, प्रेरितों की शिक्षाओं में, और पत्रियों में, और प्रकाशन में इनको विभाजन किया गया है। ठीक है। तो इन किताबों के समूह को बाइबल कहा है। बाइबल का अर्थ ही किताबों का समूह या किताबों का संग्रह हम देखते हैं। तो जब हम पवित्र शास्त्र देखते हैं, होली स्क्रिप्चर देखते हैं, वो हमें बाइबल में मिलता है, जो हमें शिक्षा देता है, पवित्र शास्त्र। लेकिन बाइबल क्या है? इन पवित्र शास्त्र की सभी किताबों का एक संग्रह है। ठीक है। बाइबल पवित्र है, होली बाइबल है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाइबल का शाब्दिक अर्थ जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पवित्र शास्त्र सभी किताबों को कहा गया है, बाइबल शब्द पूरे पवित्र शास्त्र के समूह को कहा गया है ना। तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि बाइबल शब्द और परगेटरी शब्द में अंतर है। फिर कहते हैं कि ट्रिनिटी शब्द बाइबल में नहीं है। हाँ, ट्रिनिटी शब्द बाइबल में नहीं है, लेकिन उसकी शिक्षा हमें बाइबल में देखने को मिलती है। और जब हम ट्रिनिटी के बारे में देखते हैं तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की शिक्षा हमें मिलती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में अंत में कहा है कि जाओ जगत के छोर तक तुम सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और चेले बनाओ। तो चेले बनाने का तात्पर्य यही था कि प्रभु की शिक्षा और उसके मार्ग पर लोग चलें और बुराई और पाप और अंधकार के बंधनों से आज़ाद होकर परमेश्वर की संतान बनने का उन्हें अधिकार दिया जाए। ठीक है। उसके बाद ये कुछ और टर्म्स की बात करते हैं, जैसे ऑल्टर, जिसे वेदी कहा गया है, और कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और
करके स्वीकार करो, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा गया है। तो कुछ कुछ बातें हैं जो हम देखेंगे। इसके बाद ये कहते हैं, And so we're going to show how, even though the word purgatory is not in the Bible, the teaching itself is found in the Bible and is backed up by the constant teaching and tradition of Christians down through the centuries. And many people misunderstand what purgatory is. Some think it's a second chance, where if you don't do enough good works on earth and you don't have it perfect before heaven, you have a second chance at getting to heaven. But that's not what purgatory is. और ये कह रहे कि अब मैं आपको ये बताऊंगा कि चाहे परगेटरी शब्द बाइबल में है या नहीं है, लेकिन इसकी शिक्षा बाइबल में ज़रूर पाई जाती है। इसके टीचिंग्स को समर्थन करती आई हैं सदियों से, जो मसीही समूह और चर्च हैं इसका समर्थन करते आए हैं। और ये कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि परगेटरी एक दूसरा चांस है हमारे लिए स्वर्ग में जाने का। यदि हम यहाँ फेल हो जाते हैं तो वहाँ हमें एक और चांस मिलता है स्वर्ग जाने के लिए। इस बात को ये इनकार करते हैं कि ऐसा परगेटरी नहीं है। परगेटरी कोई दूसरा चांस या दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको मरने के बाद आप परगेटरी में जाएंगे, फिर आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा कि आप स्वर्ग में जाएं। परगेटरी एक दूसरा ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक क्या है, ज़रूरी कदम है। अब ये कहते हैं कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करके आपने प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिताया, प्रभु से अलगाव का जीवन बिताया, और आपने प्रभु के साथ संगति नहीं रखी, और आपने विश्वास के अनुसार जीवन नहीं बिताया, तो आप पक्का नरक जाएंगे। परगेटरी दूसरा चांस नहीं है। Believe that purgatory is biblical, and we are going to show you where and how. फिर ये कहते हैं कि हम इस बात का विश्वास करते हैं कि परगेटरी जो है बाइबल के आधार पर है, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे और कहाँ। In Matthew 5:48, it says, "Be perfect as your heavenly Father is perfect." And in Revelation 21:27, it says that nothing impure or unclean can enter into the kingdom of heaven, because heaven is perfect, and God is perfect, and God is holy, and God is perfectly holy, 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 holy even. He is a perfection of holiness, and nobody or nothing will enter heaven, even if it has a single sin on their soul. फिर ये कहते हैं कि कुछ भी ऐसा जिसके आत्मा पर, कोई भी ऐसा जिसकी आत्मा पर एक छोटा सा भी पाप का दाग क्यों ना हो, वह भी पवित्र स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वह पवित्र 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 परमेश्वर का निवास स्थान है। और क्योंकि इसका वजह यह है क्योंकि वचन मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 48 आयत यह कहती है कि सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 27 आयत में यह कहती है कि कोई भी अपवित्र, अशुद्ध या झूठ का गढ़ने वाला या घृणित वस्तु परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती, जो हर प्रकार से सत्य और मानने के योग्य है कि परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी अशुद्धता प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर है और वह पवित्रता ही को चाहता है। इसलिए कहा कि क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। ठीक है, तो पवित्र कैसे बनना है, इसके आधार को हम देखना चाहेंगे कि आखिर भाई कैसे हम इस बात को डिफ़ाइन करते हैं कि पवित्र कैसे बना जा सकता है और स्वर्ग में कैसे प्रवेश किया जा सकता है। अगर पवित्र बना जा सकता है तो क्या हम जीते जी पवित्र नहीं बन सकते? और अगर हमें मरकर पवित्र बनना है तो फिर प्रभु यीशु मसीह का आना आखिर क्यों ज़रूरी था कि जब हम पवित्र बनने के लिए हमें एक और प्रोसेस से होकर गुज़रना है? तो वह तो यहूदी भी कर रहे थे ना, वो अपने जीवन को यहाँ पवित्र दिखा रहे थे, लेकिन फिर भी उनके लिए प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं बालकों की रोटी लेकर आया हूँ, है ना। तो इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हम यही जानते हैं कि जिनको बुलाया गया है उनको जीवित दशा में बुलाया गया है। जैसे कि रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1 अध्याय में हम देखते हैं, एक वर्ष में हम देखते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि आखिर ये परगेटरी को और कैसे डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि हमने अब तक ये देखा कोई भी अशुद्ध और इम्परफेक्ट चीज़ परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा सकती, जो हर प्रकार से सत्य है। तो कैसे परफेक्शन में हम परफेक्शन पा सकते हैं, कैसे हम पवित्रता पा सकते हैं परमेश्वर के पास जाने के लिए, हम उस चीज़ को देखना चाहेंगे। Oh, but now you are because of Christ. No, you're still unrighteous, you're still dumb, you're still dirty, and you still can't go to heaven if that's the case. The reality is, Catholics believe something different and way better, that Christ actually makes us righteous with his righteousness. He doesn't just say we're righteous even though we're really dumb. No, he purifies us and makes us righteous. He makes us perfect, and he purifies us until we become perfect as our Heavenly Father is perfect. So we aren't going to be piles of dung in heaven covered with Christ or on earth. We can be continually purified and perfected in Christ. So that's where the basis of purgatory comes from, is that we have to be perfect to get into heaven. Because even though we might have a relationship with Jesus, you might die and you still might struggle with lust. Lust is an evil.
in your life, or anger, or wrath, or maybe you struggle with gossip, or maybe you just have smaller sins like impatience. None of these things can enter into the kingdom of heaven because they're imperfections and they don't belong to God and they're not from God. So even अब ये कहते हैं कि चाहे तुमने पाप नहीं किया लेकिन तुम इम्परफेक्ट हो। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने जब भी किसी रोगी को, किसी दुष्ट आत्मा से घिरे हुए को, किसी को भी स्वतंत्र किया या शुद्ध किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए और फिर से पाप मत करना। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पाप क्षमा हुए तब उनके रोग भी दूर हो गए, जो इस बात का संकेत हमें देते हैं कि जब एक बार हमारे पाप क्षमा हो गए, ठीक है, तो हम परमेश्वर के योग्य बन जाते हैं, उसके संतान होने का अधिकार हमें मिल जाता है। प्रभु यीशु मसीह के यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 आयत हमें यही कहती है कि पिता ने जगत से ऐसा ही प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। और जिस बात पर हमें विश्वास करना है वह प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है। तो अभी तक इनका जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि इम्परफेक्शन की दशा में हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि हम इम्परफेक्शन की दशा में मर जाते हैं। और अगर हमें यहाँ से डायरेक्ट स्वर्ग जाना है तो हमें परफेक्शन की दशा में जाना होगा, ठीक है। तो मनुष्य क्या परफेक्ट बन सकता है? जब हम इस बात को देखते हैं, एक धनी मनुष्य से धनी मनुष्य ने प्रभु से कहा कि हे उत्तम गुरु, मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो? कोई उत्तम नहीं, केवल परमेश्वर। तो वो एक शारीरिक दशा है हमारी, हम इस शरीर में रहते हुए कभी भी उत्तम और पवित्र नहीं बन सकते, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने सुधारने के लिए अपने आप को क्रूस पर दिया। तो आखिर क्या इस बात का समर्थन परगेटरी करती है कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं? इनकी शिक्षा, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा स्वर्ग जा सकते हैं तो क्या हमें परगेटरी से होकर गुजरना होगा? कुछ सवाल हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर परगेटरी से होकर गुजरना है तो प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य रूप में आने का क्या मकसद था? अगर हम प्रभु यीशु मसीह यहाँ से हमें सीधा परमेश्वर के साथ नहीं लेके जाते, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ और वह मंदिर का वह पर्दा, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान का वह पर्दा जो नीचे से लेकर ऊपर तक बीच से 2 भाग हो गया कि हमारा सीधा जो प्रभु परमेश्वर के साथ रिश्ता हो वह बन सके प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, है ना। तो अब इन बातों को हम जब देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का जो काम है, जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, जो हमें परगेटरी में नहीं बल्कि सीधा परमेश्वर के सम्मुख लेके जाता है, उसको ये अधूरा कैसे साबित करने पे तुले हुए हैं, मेरी ये समझ में नहीं आता। फिर भी हम देखते हैं कि आखिर हम इम्परफेक्ट कैसे बनते हैं और परफेक्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये बाइबल से बाहर किसी और चीज़ का भी हमें वो देंगे, प्रमाण देंगे।